प्लासी का युद्ध, विश्वासघात की साजिश और भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत। 18वीं सदी का बंगाल भारत की सबसे समृद्ध रियासतों में से एक था। वहाँ के खेत सोना उगलते थे। कारीगरों के हाथों से दुनिया के बेहतरीन कपड़े और रेशमी वस्त्र बनते थे। कलकत्ता और मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर और कासिम बाजार जैसे नगर व्यापार केंद्र थे। बंगाल का नवाब अलवर्दी खान जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपने नाती सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बना दिया। सिराजुद्दौला मात्र 20 वर्ष का था, परंतु उसमें आत्मबल था। वो अंग्रेजों की चालाकियों को समझता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने व्यापार करते थे, लेकिन असल में वो अपने किला बंद गढ़ों में तो खाना, हथियार और सैनिक जमा करते थे। कलकत्ता के पोर्ट विलियम्स की दीवारें दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। सिराजुद्दौला को यह सब मंजूर नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान मिला था, जिसमें वो बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे। बंगाल को भारी नुकसान हो रहा था। सिराज ने यह फरमान रद्द कर दिया और चेतावनी दी कि अगर अंग्रेज ने बंगाल के शासन में हस्तक्षेप किया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। कंपनियों के अधिकारों को यह रुख नागवार गुजारा। खासकर रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग जैसे लोग यह समझ गए कि अगर सिराज को रोका नहीं गया तो उसका सपना भारत पर शासन कभी पूरा नहीं होगा। 1776 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेज को हड़बड़ी में किला छोड़ना पड़ा। सिराज ने पोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान एक भयानक घटना घटी, ब्लैक होल कांड। जेल की एक छोटी सी कोठरी में अंग्रेज कैदियों को ठूस दिया गया। अगली सुबह उनमें से कई मर चुके थे। इस घटना को अंग्रेज बढ़ा चढ़कर प्रचारित किया, जिससे ब्रिटिश संसद में भारत पर कठोर नीति बनाने की मांग उठी। अब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल वापस भेजा गया। वह सैनिक और राजनीतिक दोनों था। उसे मालूम था कि सिराज को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल होगा, लेकिन अगर नवाब के ही लोग उसके खिलाफ कर दिए जाएं तो सफलता मिल सकती। क्लाइव ने सिराज के सेनापति मीर जाफर, व्यापारी जगत सेठ और अमीर राय दुर्लभ से गुप्त संधि की। इन लोगों की असंतुष्टि सिराज के साथ थी। कोई उसकी क्रूरता से परेशान था, कोई उसकी अल्प बुद्धि से और कोई सिर्फ सत्ता की लालच से। 23 जून 1757 प्लासी अब पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में की धरती पर बंगाल का भविष्य तय होने वाला था। नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास केवल 3,000 सैनिक थे। लेकिन क्लाइव को पता था कि नंबर मायने नहीं रखते, वफादारी मायने रखती है। सुबह का सूरज तेजी से चढ़ा, आसमान में काले बादल घिर आए। सिराज की सेना युद्ध की मुद्रा में थी। मीर जाफर सबसे आगे था, परंतु वह केवल दिखावे के लिए। नवाब ने तोफे से हमला शुरू किया। अंग्रेजी सेना शुरू में घबरा गई, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। सिराज की सेना की तोफें गीली हो गई, बारूद बेकार हो गया। दूसरी ओर क्लाइव की सेना ने अपने हथियारे ढक कर रखे थे। अंग्रेज ने जब जवाबी हमला किया तो सिराज को मीर जाफर से उम्मीद थी, लेकिन मीर जाफर और राय दुर्लभ ने अपनी सेना को पीछे रोक लिया। वे केवल तमाशा देख रहे थे। नवाब की सेना में अफरा तफरी मच गई। सिराजुद्दौला समझ गया धोखा हो चुका है। वह घोड़े पर सवार होकर युद्ध से भागा। मुर्शिदाबाद पहुंचकर उसने नाव से बिहार की ओर भागने की कोशिश की, परंतु मीर जाफर के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सिराज को एक वीर योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक पराजित और बेबस शासक की तरह मारा गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, परंतु असली सत्ता अब अंग्रेजों के हाथों में थी। मीर जाफर को भारी धनराशि देनी पड़ी। 2 करोड़ रुपए क्लाइव को, जगत सेठ को हीरे जवाहरात और कंपनी को व्यापारिक छूट। अब कंपनी केवल व्यापारी नहीं थी, वह एक राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने व्यापार के बहाने देश की आर्थिक लूट शुरू कर दिया। बंगाल के कारीगरों से जबरन माल बनवाया जाता, उन्हें भुगतान नहीं दिया जाता। किसान भूखे मरने लगे। व्यापार का मुनाफा इंग्लैंड चला जाता है। इधर मीर जाफर जब कंपनी की मांगे पूरी ना कर पाया तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। फिर मीर कासिम की जब विद्रोही बना तो अंग्रेज ने उसे भी हटा दिया। अब अंग्रेज खुद बंगाल के मालिक बन चुके थे। प्लासी का युद्ध महज एक युद्ध नहीं था, यह भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव थी। इस युद्ध ने दिखा दिया कि भारतीय राजाओं को हराने के लिए अंग्रेजों की बड़ी फौज नहीं, बस अंदर के गद्दार चाहिए। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरी तरह कंपनी के अधीन हो गई। प्लासी की धरती गवाह बनी उस पहले विश्वासघात की, जिस प्रभुसत्ता देश की गुलामी शुरू हुई।